1990 के दशक की सबसे प्रमुख बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 को मुंबई, भारत में एक प्रमुख फिल्म उद्योग परिवार, प्रसिद्ध कपूर खानदान में हुआ था। उनके पिता रणधीर कपूर एक अभिनेता और निर्देशक थे और उनकी मां बबीता कपूर 1970 के दशक की स्टार थीं। करिश्मा अपनी छोटी बहन करीना कपूर, जो कि बॉलीवुड की सुपरस्टार बन गई हैं, के साथ दबाव और उम्मीदों से भरे माहौल में बड़ी हुईं। उन्होंने 2003 में व्यवसायी संजय कपूर से शादी की और 2016 में तलाक लेने से पहले उनकी एक बेटी समायरा कपूर थी। अपनी मनमोहक सुंदरता, चमकदार मुस्कान और बहुमुखी अभिनय कौशल के साथ करिश्मा को एक समय में बॉलीवुड की रानी कहा जाता था। कपूर उपनाम का बोझ लेकर पेशे में प्रवेश करने वाली एक युवा लड़की से लेकर उन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनका जीवन मौन उदासी और अनदेखे आंसुओं से भी भरा था। करिश्मा कपूर का करियर छोटी उम्र में ही शुरू हो गया था, जिसके कारण उन्हें प्रतिष्ठित कपूर परिवार का गर्व और दबाव दोनों ही झेलना पड़ा। उन्होंने 17 वर्ष की आयु में हरीश कुमार के साथ एक साधारण रोमांटिक फिल्म प्रेम कैदी 1991 से अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि यह फिल्म कोई बड़ी सफलता नहीं थी, लेकिन इसने उनके लिए बॉलीवुड में प्रवेश के दरवाजे खोल दिए। अपने शुरुआती वर्षों में उन्हें निश्चय 1992, जागृति 1992 और दीदार 1992 जैसी कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें अनुभवहीनता और अपरिपक्व अभिनय के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक बार कहा था कि निश्चय की असफलता के बाद वह अपने कमरे में अकेली बैठकर रोती रहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अपने परिवार और दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और खुद को बेहतर बनाने के लिए अथक परिश्रम जारी रखा। अपनी मां बबीता के मार्गदर्शन में नृत्य सीखा और अभिनय कौशल को निखारा। उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ 1996 में आई फिल्म राजा हिंदुस्तानी से आया, जिसमें उन्होंने आमिर खान के साथ अभिनय किया। आरती की भूमिका, एक अमीर लड़की जो एक गरीब ड्राइवर से प्यार करने लगती है, ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि उन्हें एक शीर्ष स्टार भी बना दिया। उनकी चमकदार मुस्कान, परदेसी परदेसी गीत में नृत्य और आमिर के साथ शानदार केमिस्ट्री ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद यश चोपड़ा की हिट संगीतमय फिल्म दिल तो पागल है 1997 आई, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित के साथ एक ऊर्जावान नर्तकी निशा की भूमिका निभाई। इस भूमिका ने न केवल उनकी स्थिति को मजबूत किया, बल्कि उन्हें दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिलाया, जिससे वह दशक की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक बन गईं। हम साथ साथ हैं 1999 और फिजा 2000 में उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया, जिसमें उन्होंने एक पारंपरिक परिवार की लड़की से लेकर अपने लापता भाई की तलाश करने वाली दृढ़ इच्छा शक्ति वाली बहन की भूमिका निभाई। करिश्मा का चरम काल 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक के प्रारंभ तक रहा। उन्होंने अथक परिश्रम किया और सलमान खान के साथ जुड़वा 1997, गोविंदा के साथ हसीना मान जाएगी 1999 और अनिल कपूर के साथ बीवी नंबर 1 1999 जैसी कई हिट फिल्मों में अभिनय किया। हास्य, रोमांस और त्रासदी को मिश्रित करने की उनकी क्षमता ने उन्हें प्रमुख निर्देशकों की पहली पसंद बना दिया। उन्होंने एक बार कहा था कि फिजा की तैयारी के लिए उन्होंने महीनों तक इस भूमिका पर शोध किया। यहां तक कि कई दृश्यों के दौरान भावनाओं के अतिरेक के कारण वे सचमुच रो पड़ीं। हालांकि 2003 में संजय कपूर से शादी करने के बाद उन्होंने अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अस्थायी रूप से स्क्रीन छोड़ दी, एक ऐसा निर्णय जिसका कई लोगों को अफसोस है। डेंजरस इश्क 2012 के साथ उनकी वापसी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। उन्होंने एक बार बताया था कि प्रीमियर के बाद वह अपनी कार में बैठकर रो रही थीं,
क्योंकि बॉलीवुड से कई साल दूर रहने के बाद वह खुद को असफल महसूस कर रही थीं। हार का सामना करने के बावजूद करिश्मा ने अपना स्थान वापस पाने के लिए कड़ी मेहनत जारी रखी। वह करिश्मा द मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी 2003 जैसे टीवी शो में दिखाई दीं, लेकिन अपनी पूर्व प्रसिद्धि को पुनः प्राप्त करने में असफल रहीं। डिजिटल सीरीज मेंटल हुड 2020 के साथ उनकी वापसी से पता चलता है कि उनमें अभी भी प्रतिभा बाकी है, लेकिन यात्रा आसान नहीं रही है। उन्होंने एक बार कहा था कि डेंजरस इश्क की शूटिंग के दौरान उन्होंने नई थ्रीडी तकनीक सीखने के लिए बहुत मेहनत की थी और उस समय इंडस्ट्री में खुद को साबित करने के दबाव के कारण वे रो पड़ी थीं, जो काफी बदल चुका था। करिश्मा का करियर एक लंबी यात्रा रही है, जहां उन्होंने अपने परिवार के प्रति पूर्वाग्रहों, असफलता के दबाव और व्यक्तिगत त्याग का सामना करते हुए 1990 के दशक में बॉलीवुड की रानियों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई। करिश्मा कपूर के जीवन का सबसे बड़ा दुख शायद संजय कपूर से उनका दर्दनाक तलाक था। उनका विवाह, जो 2003 में आशा के साथ शुरू हुआ था, जल्दी ही दुःस्वप्न में बदल गया, क्योंकि उन्हें पता चला कि उनके बीच कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने एक बार कहा था कि कई रातें ऐसी भी थीं जब वह अपने कमरे में अकेली बैठी रोती रहती थीं, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी समायरा के लिए परिवार को एकजुट न रख पाने की वजह से बहुत दुख और लाचारी महसूस होती थी। वर्षों से चल रही हिरासत की लड़ाई, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से बेवफाई और मानसिक शोषण के आरोप ने उसे लंबे समय तक तनाव की स्थिति में रखा। उन्होंने एक बार बताया था कि जब उन्होंने 2016 में तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर किए थे, तो वह रोई थीं, इसलिए नहीं कि उन्होंने संजय को खो दिया था, बल्कि इसलिए कि वह एक मां और पत्नी के रूप में असफल महसूस कर रही थीं। यह उदासी कभी दूर नहीं हुई, बल्कि उसका एक हिस्सा बन गई, जिसने उसे अपने बच्चे की रक्षा के लिए मजबूत बनना सीखने पर मजबूर कर दिया। एक और दुखद बात है बचपन में परिवार में आने वाली कठिनाइयां। जब वह छोटी थीं, तभी उनके माता-पिता रणधीर और बबीता अलग हो गए, जिससे उन्हें पारिवारिक अभाव का एहसास हुआ। उन्होंने एक बार कहा था कि जब वह बच्ची थीं, तो अक्सर अपने कमरे के कोने में बैठकर रोती रहती थीं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता था कि उनके माता-पिता अन्य परिवारों की तरह एक साथ क्यों नहीं रहते। हालांकि बाद में उनमें सुलह हो गई, लेकिन दर्द अभी भी उसके दिल में था, जिसने रिश्तों के प्रति उसके नजरिए को प्रभावित किया। इसके अलावा प्रसिद्धि का दबाव और अपनी बहन करीना से तुलना भी उनके लिए बड़ी पीड़ा है। वह उन लेखों को पढ़कर रो पड़ीं जिनमें उनकी और करीना की तुलना की गई थी, तथा उन्हें लगा कि उनके पिछले शानदार करियर के बावजूद उन्हें अनुचित रूप से अपनी बहन की परछाई के रूप में देखा जा रहा है। ये दुख महज घटनाएं नहीं हैं, बल्कि गहरे घाव हैं, जो उन्हें हर दिन अधिक दृढ़ता से जीने के लिए प्रेरित करते हैं। एक और दुखद बात है बचपन में परिवार में आने वाली कठिनाइयां। जब वह छोटी थीं, तभी उनके माता-पिता रणधीर और बबीता अलग हो गए, जिससे उन्हें पारिवारिक अभाव का एहसास हुआ। उन्होंने एक बार कहा था कि जब वह बच्ची थीं, तो अक्सर अपने कमरे के कोने में बैठकर रोती रहती थीं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता था कि उनके माता-पिता अन्य परिवारों की तरह एक साथ क्यों नहीं रहते। हालांकि बाद में उनमें सुलह हो गई, लेकिन दर्द अभी भी उसके दिल में था, जिसने रिश्तों के प्रति उसके नजरिए को प्रभावित किया। इसके अलावा प्रसिद्धि का दबाव और अपनी बहन करीना से तुलना भी उनके लिए बड़ी पीड़ा है। वह उन लेखों को पढ़कर रो पड़ीं जिनमें उनकी और करीना की तुलना की गई थी, तथा उन्हें लगा कि उनके पिछले शानदार करियर के बावजूद उन्हें अनुचित रूप से अपनी बहन की परछाई के रूप में देखा जा रहा है। ये दुख महज घटनाएं नहीं हैं, बल्कि गहरे घाव हैं, जो उन्हें हर दिन अधिक दृढ़ता से जीने के लिए प्रेरित करते हैं। करिश्मा कपूर का संजय कपूर के साथ प्रेम और विवाह उनके जीवन का एक उथल-पुथल भरा अध्याय था। उनकी मुलाकात पारिवारिक परिचय के माध्यम से हुई और दिल्ली के एक सफल व्यवसायी संजय ने अपने आकर्षण और बुद्धिमत्ता से उन्हें तुरंत आकर्षित कर लिया। लंबी बातचीत के माध्यम से उनका प्यार परवान चढ़ा और 29 सितंबर
2003 को मुंबई में एक भव्य पारंपरिक विवाह समारोह में उनकी शादी हो गई। 2005 में समायरा के जन्म से करिश्मा को बहुत खुशी हुई और उन्हें लगा कि उन्हें पूरी खुशी मिल गई है। उन्होंने पत्नी और मां होने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने करियर को उसके चरम पर त्याग दिया। एक ऐसा निर्णय जिसके बारे में उन्होंने एक बार कहा था कि यह उनके जीवन की सबसे कीमती चीज थी। अपनी शादी के शुरुआती वर्षों में उन्हें एक आदर्श जोड़े के रूप में देखा जाता था, जो अक्सर एक साथ मुस्कुराते हुए दिखाई देते थे। लेकिन वह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। संजय की बेवफाई की अफवाहें सतह पर आने लगती हैं और करिश्मा को बड़े घर में लंबी अकेली रातों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने एक बार कहा था कि कई बार वह समायरा के बिस्तर के पास बैठकर चुपचाप रोती थीं, क्योंकि वह नहीं चाहती थीं कि उनकी बेटी एक टूटे हुए परिवार में बड़ी हो। उनका विवाह धीरे धीरे टूटने लगा तथा उनके बीच कटु विवाद और अपूरणीय मनमुटाव बढ़ने लगा। 2014 में वे अलग हो गए और 2016 में एक कठिन कानूनी लड़ाई के बाद तलाक को अंतिम रूप दिया गया। करिश्मा ने एक बार बताया था कि प्यार में उनका सबसे बड़ा दुख विश्वासघात की भावना थी और जब उन्हें एहसास हुआ कि वह इस रिश्ते को नहीं बचा सकती तो वह खूब रोईं। हालांकि उन्होंने उस दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि समायरा के पालन पोषण पर ध्यान केंद्रित किया और अपने बच्चे की खातिर संजय के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखा। संजय से पहले वह अभिषेक बच्चन के साथ रिश्ते में थीं, लेकिन 2003 में उनका ब्रेकअप हो गया। यह एक और दिल टूटने वाली घटना थी, जिसने उन्हें प्यार में हुई कमी के एहसास पर रोने पर मजबूर कर दिया। करिश्मा कपूर की संपत्ति, उनके शानदार करियर और कपूर परिवार से मिली विरासत का परिणाम है, जो 2025 तक लगभग $40 मिलियन होने का अनुमान है। उनके पास मुंबई के बांद्रा में एक शानदार अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत लगभग $5 मिलियन है, जहां वह समायरा के साथ रहती हैं। इसके अतिरिक्त अलीबाग में उनके पास एक अवकाश गृह भी है, जिसकी कीमत लगभग $2 मिलियन है, जिसमें आराम करने के लिए शांतिपूर्ण स्थान है। करिश्मा ने अपने चरम पर फिल्मों से पैसा कमाया। एक समय उनका वेतन $3 लाख प्रति फिल्म तक पहुंच गया था। साथ ही लक्स और बेबियोये के लिए विज्ञापन अनुबंध भी थे। वह रियल एस्टेट में भी निवेश करती हैं और मुंबई तथा दिल्ली में उनके कई अपार्टमेंट हैं, जिससे उन्हें आय का एक स्थिर स्रोत मिलता है। उनके आभूषण और इवनिंग गाउन संग्रह, जिसमें मनीष मल्होत्रा और सब्यसाची के डिजाइन शामिल हैं, की कीमत लाखों डॉलर है। अपनी संपत्ति के बावजूद करिश्मा एक निजी जीवन जीती है। नियमित रूप से बच्चों और महिलाओं की सहायता करने वाली संस्थाओं को दान देती है, जो उनके दयालु हृदय को दर्शाता है। करिश्मा का परिवार जानता था कि वह किस दुख से गुजर रही थी, हालांकि उसने शायद ही कभी उन्हें यह दुख जताया हो। उनकी मां बबीता कपूर ने एक बार कहा था कि जब करिश्मा ने संजय को तलाक दिया था,